हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की हम क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को टू फेज मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें ये हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है। मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दी हुई है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। और रिस्ट्रिक्शन ये है हमारे पास कि x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो फ्रेंड्स, इस एलपीपी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब हम टू फेज मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इनफिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन। इस एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। नो फिजिबल सॉल्यूशन पर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमने बिग गैप मेथड में किया था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। तो आप पहले उसे भी देखिएगा कि हमें इनफिजिबल सॉल्यूशन या नो फिजिबल सॉल्यूशन कब मिलता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सिंप्लेक्स टेबल को सोल्व कर रहे हैं और हमारा जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, और इस सिचुएशन में टेबल के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल भी पड़ा हो और उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो नो फिजिबल सोल्यूशन होता है। जब हम टेबल को सोल्व कर रहे हो, सिंप्लेक्स टेबल को, और जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, और उस टेबल में उस टाइम जब ये ग्रेटर देन जीरो आया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ए बी का मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल भी प्रेजेंट हो और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास उस एलपीपी का नो फिजिबल सोल्यूशन होता है। जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो आने पर आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में नहीं होना चाहिए। अगर है और पॉजिटिव है तो नो फिजिबल सोल्यूशन है। वो आज इस क्वेश्चन में अब हम दोबारा से देखेंगे। पहले हमने बिग गेम मेथड में भी ये किया हुआ है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। इन इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वेशन में बदलेंगे तो सब्जेक्ट टू ये हमारे पास बन जाएगा 2x1 प्लस x2। इधर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है, छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने x3 ऐड कर दिया क्योंकि ये वाली साइड छोटी थी। x3 ऐड करते ही ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हमें साइन हटाने होते हैं, इक्वल के लेकर के आने होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल 1 हो गया। अब हम दूसरी देखें तो यहाँ पर है x1 प्लस 4x2। ये वाली साइड इसमें क्या है, हमारी बड़ी है। अगर कोई साइड बड़ी हो, इधर वाली साइड, इसे ही देखना होता है हमेशा हमें लेफ्ट को। ये छोटी है तो ऐड कर दो, ऐड करने वाले को हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। ये बड़ी हो तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब माइनस करते हैं तो इसे सरप्लस वेरिएबल बोला जाता है। ये इक्वल हो जाएगा 6 के। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आइडेंटिटी नहीं बनेगी, जैसा कि आपको बताया गया है कि x3 के साथ यहाँ 1 है, यहाँ हमारे पास 0x3 हम लिख सकते हैं। तो ऊपर x3 में 1 है, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ हमारे पास x4 ऊपर नहीं है तो हम लिख देंगे 0x4। और जब हम टेबल में इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x3 की कोस के साथ है 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। x3 के साथ नीचे 0, नीचे वाली रो में 0 बनेगा। x4 के साथ ऊपर 0 है, नीचे क्या है, -1 है। तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है। हमें हर टेबल में हमें आइडेंटिटी बनानी होती है। तो इसलिए हम आइडेंटिटी बनाने के लिए, नीचे वाला 1 पॉजिटिव नहीं है तो नीचे वाली रो में मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया x5। इक्वल साइन आने के बाद जो वेरिएबल सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब यहाँ हमने x5 ऐड कर दिया, ऊपर नहीं है तो लिख दूंगा 0x5। तो x5 के नीचे ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब x5 स्पेशल आइडेंटिटी कंप्लीट करवाने के लिए आया था, इक्वल का साइन बन चुका था पहले से ही, तो फिर इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। पहले रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास कि x1 से x2 ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमारे पास 5 तक वेरिएबल हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। यहाँ हम बता देते हैं कि x3 जो है हमारा, वो हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल। और x4 जो है वो हमारे पास माइनस किया है तो इसे बोला जाता है सरप्लस वेरिएबल। और x5 जो है इसे हम बोलते हैं, जो आइडेंटिटी के लिए आया था, इक्वल तो बन ही चुका था, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब हम
क्वेश्चन को टू फेज मेथड से सोल्व करना है तो फेज 1 इसका शुरू करते हैं। फेज 1 में हमें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसे जरूर देखिएगा। मैक्सिमम जेड किस तरह से लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट क्या लेनी है, हमें 0। स्लैक वेरिएबल, उसकी कॉस्ट भी क्या लेनी होती है हमें 0। सरप्लस की कॉस्ट भी 0। आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हम क्या लेते हैं टू फेज मेथड में, के फेज फर्स्ट में -1, तो यहाँ हो जाएगी हमारे पास -x5। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमें लेनी है -1 टू फेज मेथड के फेज 1 में। तो ये हमारे पास यहाँ पहुँच गया है। यहाँ हम लिखते हैं एक्स बी, यहाँ लिखा जाता है सी जे। तो सी जे में लिखी जाती है मैक्सिमम जेड में जो कॉस्ट है। x1 के साथ 0 है, 2 के साथ 0, 3 के साथ 0, 4 के साथ 0 और 5 के साथ है -1। यहाँ एक्स बी में लिखा जाता है हमारे पास ये वैल्यू 1 और 6, ये हमारी यहाँ लिखी जाएगी। नेक्स्ट, ये जो रो हैं दोनों, इन्हें हम इस जगह पर लिखते हैं। तो यह है 2 1 2 1, आगे का हम लिख चुके हैं 1 0 0। यहाँ 0 -1 0, सॉरी 0 -1 1, ये हम लिख चुके हैं। और उससे पहले बनेगा हमारे पास 1 4, तो ये आ गया 1 4। अब हम लिखते हैं वेरिएबल और उनकी कॉस्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी बना रहे हों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी बन रही है 1 0 0 1, 1 के ऊपर है x3 0, तो 1 के इस तरफ आएगा x3 0। आइडेंटिटी का 1 देखना होता है हमें। यहाँ है x5 -1 इस आइडेंटिटी के 1 के ऊपर, तो इस तरफ आ जाएगा x5 -1। अब हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे। इसके लिए हम करते हैं सी बी एक्स जे माइनस सी जे हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सी बी ये हमारे पास वैल्यू है, एक्स जे पहले x1 से कराएंगे, फिर 2 से, फिर 3 4 5 से कराते हैं, और सी जे सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पड़ी है। तो ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आई -1। सी जे इन चार के लिए तो 0 ही है, तो हमारे पास यहाँ आ गया -1। फिर हो गया 0 -4, और सी जे तो 0 ही है, -4 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और माइनस भी 0 हो रहा है। ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, -0 हो रहा है। ये बन गया 0, ये बना -1। फिर फॉर्मूले के अंदर एक माइनस है, उसके बाद सी जे की वैल्यू भी -1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, कट जाएंगे और क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा फेज फर्स्ट कब तक चलता है, जब तक जेड जे माइनस सी जे सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 ना आ जाएं। लेकिन यहाँ फॉर ऑल मतलब सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये दो हमारे पास क्या आ गए, फर्स्ट टू नेगेटिव। तो हमें मोस्ट नेगेटिव को चुनना होता है और उस पर क्या लगाते हैं हम, एंट्री का साइन। फिर हम निकालते हैं कि एलिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे जो है ये होता है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 और 6 है, तो ऊपर जो हमें लिखना है, एक में 1 है दूसरे में 6 है, डिवाइड एक्स जे से करना है, जिस पे एंटर का साइन लगा होता है उनके नंबर होने ग्रेटर देन 0 चाहिए, जो कि दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, ये 1 बनेगा और यहाँ हमारे पास 3/2 बन जाएगा। चूज़ किसे करना है हमें, मिनिमम को। मिनिमम हमारे पास जो है उस पर एंट्री का साइन लगाएंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारे ये दोनों एरो किस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पर मिले वो हमारा की एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो की एलिमेंट है वो बन गया 1। अब देखना है बाहर किसको कौन जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है। तो नेक्स्ट टेबल में कौन बाहर जाएगा, x3। x3 कौन है, स्लैक वेरिएबल। तो इसे हम नेक्स्ट टेबल में लिखेंगे। बाहर जाने वाला अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हो उसे ही हम छोड़ते हैं। तो यहाँ आर्टिफिशियल बाहर नहीं जा रहा, x3 बाहर जा रहा है जो कि स्लैक वेरिएबल है। तो यानी कि वेरिएबल सारे के सारे हमें हमारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ आएगा x1 x2 3 4 5। ऊपर इनकी जो कॉस्ट है वो सेम ही लिखी जाएगी, 0 0 0 -1। तो कुल मिला के जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो अभी हमारा मौजूद है। और नो फिजिबल सोल्यूशन कब बनता है, आप पहले भी आपको बताया था, जब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेकिन टेबल के अंदर कौन रह जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाए, और उसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आए। अगर ऐसा हो तो नो फिजिबल सोल्यूशन होता है। अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल से बाहर हमारा नहीं गया है,
तो सबसे पहले फ्रेंड्स कौन सी रो बनेगी हमारी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, की एलिमेंट। इस रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारी ये सेम टू सेम रो आ जाएगी। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड रो माइनस न्यू रो का। तो ओल्ड रो हमारी जो नई हमने बनानी है, सेकंड बनानी है हमने, तो ये हमारी ओल्ड रो सेकंड लिख लो, 6140 माइनस 1 1। फिर उसमें से न्यू रो को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। न्यू रो हमारी 121100। फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है की एलिमेंट के जो नीचे हो उसी रो में जो बना रही है हम। तो ये 4 है तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 माइनस 4 यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 7 बनेगा क्योंकि ये 8 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 4 माइनस 1 और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम लिखेंगे वेरिएबल और उनकी कॉस्ट जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वेरिएबल और उनकी कॉस्ट हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 ये आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ x2 है, ऊपर 0 है, तो इधर आ जाएगा x2 0 हमारे पास। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो ये आइडेंटिटी का 1 0 1, यहाँ है x5 माइनस 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे ZJ माइनस CJ। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 0 7, माइनस 0 करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 0 0 माइनस 0 कर दिया हमने, ये बना 0 प्लस का 4 माइनस का 0, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 0। फिर हो जाएगा ये 0 माइनस 1 और माइनस 1 कट के बन जाएंगे 0, जैसा कि हमने यहाँ भी किया था। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम देखें तो हमारा जो ZJ माइनस CJ है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गए हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 प्रेजेंट है हमारी इस बेसिक टेबल में, और x5 की वैल्यू क्या आई है 2, जो कि पॉजिटिव है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था इसी लेक्चर के कि नो फिजिबल सोल्यूशन कब होता है, जब हमारा ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल में प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 हो तो हमारा जो नो सोल्यूशन होगा वो नो फिजिबल होगा, यानी कि इनफिजिबल होगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन बनी है कि हमारे पास ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ गया है, और x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक टेबल में, इसे बेसिक टेबल बोला जाता है, में प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, नो फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ हमने लिखा है आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 प्रेजेंट इन द बेसिक टेबल। तो ये हमारी बेसिक टेबल होती है, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है एंड x5 इक्वल्स टू, और वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, यहाँ जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू कौन सी होती है, जो xv में दी हो। तो x5 की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है 2। सो देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द LPP। जो हमारी गिवन LPP है इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो 2 फेज मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें हमारा क्या हुआ था, इससे पहले वाले टेबल में x5 बाहर निकल गया था, तो हमारा फेज सेकंड भी शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है, इसलिए नो फिजिबल सोल्यूशन है गिवन LPP का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।